हेलो दोस्तों, मैं सम्मू आलम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। अगर आप बिजनेस कंपनी के पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं और आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो फिर यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि अगर बिजनेस कंपनी का पोर्टल का इस्तेमाल करके आप किसी को रिटेलर कैसे बनाएंगे। साथ ही साथ आप यह भी देखेंगे कि अगर रिटेलर के ज्वाइनिंग का प्रोसेस कैसे होगा और उनकी आईडी को एक्टिवेट कैसे करना है और हम अपने रिटेलर को क्या क्या सर्विस पे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप देखेंगे। तो हमारा मेन मुद्दा है कि आप अगर किसी को रिटेलर ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग कैसे करना है और उनकी आईडी को एक्टिवेट कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज्वाइनिंग करने का सबसे आसान तरीका है कि आपको बिजनेस कंपनी के बैकएंड ऑफिस में जाकर आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद वहां से आपको अपने रिटेलर को एक लिंक शेयर करना पड़ेगा। जब आप अपने रिटेलर को लिंक शेयर कर देंगे, फिर उस लिंक के माध्यम से अपने रिटेलर को आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आइए पोर्टल पे चलते हैं और देखते हैं कि लिंक को सेंड कैसे किया जाता है। अपना रिटेलर बनाना चाहते हैं तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी को रिटेलर कैसे बनाएं। तो आप एडमिन हैं, आप अपने नेटवर्क्स वगैरह को कुछ देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। सारे नेटवर्क्स को आप चेक कर सकते हैं, कुछ स्टैटिस देना चाहें तो दे सकते हैं। हम यहाँ पे मेन बात करेंगे कि अगर आपको नया रिटेलर ज्वाइन करना है तो आप एड न्यू पार्टनर्स के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही एड न्यू पार्टनर्स के ऑप्शन पे जाते हैं तो आपके पास 3 चीज़ें अवेलेबल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, अगर आप किसी को ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो उसका ईमेल आईडी आप लेकर यहाँ पे डाल दें, फिर उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट करें और उसके सर्विस का आप सेलेक्ट करें। क्योंकि मेरा मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल है तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आएंगे, लेकिन अगर आपका कोई और पोर्टल है तो आपको सिर्फ एजेंसी का ऑप्शन ही मिलेगा। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि इस पे क्लिक करके दोनों ऑप्शन डालने के बाद सेंड बोथ पे क्लिक आप कर दें। इससे क्या होगा, लिंक उसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे चला जाएगा। और अगर आप सिर्फ मोबाइल नंबर पर लिंक सेंड करना चाहते हैं तो सिर्फ मोबाइल नंबर डालें, अगर सिर्फ ईमेल आईडी पर सेंड करना चाहते हैं तो सिर्फ ईमेल आईडी डालें और इस पर सेंड ऑन ईमेल पर क्लिक करें। इसके बाद एक तीसरा विकल्प है जो मैंने आपसे कहा था कि ये एडवांस लेवल का है। ये लिंक आपका एक कॉमन लिंक है, आप इस लिंक के थ्रू भी लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस लिंक को कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं और जब भी किसी को ज्वाइनिंग करना हो तो आप डायरेक्टली इस लिंक को बिना नंबर पे ईमेल पे किए हुए इस लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो ये था ज्वाइनिंग कराने के लिए लिंक कैसे सेंड करना है। ये चलिए, अब आपने देखा कि लिंक को कैसे सेंड किया जाता है। आपको अब अच्छे से समझ आ चुका होगा लिंक को सेंड कैसे करना है। जब आप एक बार लिंक सेंड कर देंगे तो रजिस्टर्ड तो आपने जिस नंबर पे यूज किया है मोबाइल नंबर, तो आपने पैनल में लिंक सेंड करने के लिए जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया है और जिस ईमेल आईडी का आपने इस्तेमाल किया है उस ईमेल आईडी पर लिंक जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी लिंक जाएगा। अब आपको रिटेलर के मोबाइल में उस लिंक को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपका काम है कि आप ऐप को इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में, यानी कि अपने रिटेलर के मोबाइल में। जब रिटेलर ऐप को इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेगा, फिर आपको एक वीडियो केवाईसी करना पड़ेगा और वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के बाद मेन शुरुआत होता है यहां से कि अब आप आईडी को एक्टिवेट कैसे करेंगे। वीडियो केवाईसी तो हो गया है, लेकिन आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए कंपनी ने हाल ही में अपने रूल्स में बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्या आने लगी है। पहला सबसे बड़ा समस्या क्या है कि अगर आप किसी को रिटेलर बनाते हैं तो आपको उसके स्टोर का यानी कि उसके शॉप को विजिट करना पड़ेगा। वहां शॉप पे जाएंगे और जाने के बाद उनके शॉप पे जो बैनर लगा होगा, आपको उस बैनर का पूरा फोटो लेकर कस्टमर केयर के नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। तो पहला प्रोसेस तो यही था कि आपको लोकेशन पे जाना अनिवार्य है। अगर आप कस्टमर के लोकेशन पे नहीं जाते हैं तो फिर आपको आईडी एक्टिवेट करने में बहुत कठिनाई होगी, मुमकिन आप कर नहीं पाएंगे।
तो पहला प्रोसेस है कि पहले आपको रिटेलर के शॉप पे जाना है, जिसको आप रिटेलर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और उनके स्टोर का फोटो लेना है। और फोटो लेने के बाद कस्टमर केयर के नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके पास ऑलरेडी ये नंबर होगा। अगर नहीं है तो आप हमसे संपर्क करके नंबर ले सकते हैं। और आप कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे होता है, तो जब से नए रूल बदलाव हुए हैं इसका यही तरीका है कि व्हाट्सएप पे आपको कस्टमर केयर के नंबर पे बैनर का पहले फोटो भेजना पड़ता है, फिर उसके दुकान का फोटो आपको शेयर करना पड़ता है। अब इतना करने के बाद अब आपको रिटेलर के साथ खुद का सेल्फी लेना है और एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाना है, और उस सारे वीडियो क्लिप को कस्टमर केयर के नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। फिर आपको कस्टमर केयर को मैसेज करना है कि आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाए। इसके बाद कस्टमर केयर इस आईडी को एक्टिवेट करेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत होगी, क्योंकि इस कंपनी में आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए 1 से लगभग 3 दिन का समय लग जाता है। इतना समय यह शुरुआत से ही लेता है और आज भी समय इतना ही लगता है। जब आप ये मैसेज कर देंगे, फिर आईडी जब एक्टिवेट हो जाएगी, फिर आपको दोबारा कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि केवाईसी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का लोकेशन पे विजिट करना अनिवार्य कर दिया है इस कंपनी ने। और यही रीजन है कि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको बहुत सी कठिनाइयां हो रही हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे रिटेलर का आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। और रीजन यही है कि कंपनी सबके ऊपर केवाईसी लगा दी है, और केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए आपको स्टोर का विजिट करना अनिवार्य है। लेकिन यह तरीका कंपनी का सबसे ज्यादा बुरा है और नुकसानदेह है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और रिटेलर के लिए। ऐसे वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस एक ही पॉइंट और कहना चाहूंगा कि अगर आप बिजनेस कंपनी में अब तक ज्वाइन कर चुके हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो सावधान रहें। इस तरह की समस्या आपके साथ भी आने वाली है। तो आप किसी भी बड़े पैनल पे काम ना करें। अगर आपको काम ही करना है तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पे काम करें, और अपने आसपास के एरिया में आप अपने आईडी को जो आसानी से एक्टिवेट करा सकते हैं। अगर आपके थिंकिंग है कि आप मार्केट में पैन लेवल पे काम करेंगे, दूसरे स्टेट में जाकर काम कर लेंगे और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी लेते हैं या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी लेते हैं, तो फिर आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आप इससे बचें और छोटे लेवल पे काम करना चाहें डिस्ट्रीब्यूटर का तो काम करें, और अगर आप रिटेलर है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप में से किसी बंदे को डिस्ट्रीब्यूटर बनना हो या रिटेलर की आईडी लेना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बिहार के किसी भी जिले से आते हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। खासतौर से अगर आप ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप हमसे आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी आईडी हमसे ले सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे एक प्रोत्साहन मिलता है और हौसला अफजाई होता है, और ऐसा लगता है कि हमारे वीडियो बनाने से किसी न किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो रहा है। तो अगर आपके भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन है इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको इस तरह की वीडियो की जरूरत है। क्योंकि बहुत से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके नए बदलाव होने की वजह से अपना नया रिटेलर बनाने में बहुत कठिनाई हो रही है, उनकी आईडी एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद इस वीडियो को देखकर वो अपनी आईडी को आसानी से एक्टिवेट कर सके। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।